हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़े थे D1 और D9 के लिए। आज हम देखते हैं D1 और D9 के टेट्राहेड्रल के ज्योमेट्री के लिए ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम्स, और उसके बाद हम D4 D6 ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के भी डायग्राम्स बनाएंगे, और लास्ट में हम इन सबको एक साथ एक ऑर्गन एनर्जी लेवल कोरिलेशन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। और टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होगा? टेट्राहेड्रल D1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। टर्म सिंबल वही रहेगा 2D, लेकिन स्प्लिटिंग रिवर्स हो जाती है, ये हमको पता है। टेट्राहेड्रल में T2G और EG ऑर्बिटल्स रिवर्स होती हैं। यहाँ E आता है, यहाँ T2 आता है, इसलिए इसको हम कैपिटल लिखते हैं। तो ये E हो गया और ये T2 हो गया। मल्टीप्लिसिटी दोनों की वही रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अब यहाँ आपके पास 3/5 डेल्टा E हो गया, और यहाँ पे 2/5 डेल्टा E, ठीक है। तो ये क्या है? D1 टेट्राहेड्रल, ठीक है। D1 टेट्राहेड्रल का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का होगा। और इसी तरह से D9 टेट्राहेड्रल हम करेंगे तो D1 में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन E से T2 में जाएगा। अगर हम D9 टेट्राहेड्रल करेंगे तो उसी तरह से इसमें होल हो जाएगा, ठीक है। D9 टेट्राहेड्रल में क्या होगा? ऊपर 3 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। EG में एक होल है, सॉरी E में T2 में एक होल है। T2 से एक होल कहाँ जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? E4 T2 5 हो गया। ट्रांजिशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा? E में 3 हो जाएंगे, T2 में 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो होल कहाँ था? T2 में था, और अब होल कहाँ आ जाएगा? होल E में आ गया। तो T2 में होल था, वो E में आ गया, तो हम इसकी स्प्लिटिंग उल्टी कर देंगे। T2 नीचे आएगा और उसमें फिर होल का ट्रांजिशन E में हो जाएगा। तो D9 के लिए हम कैसे लिखेंगे स्प्लिटिंग? 2D यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2T2 लिखेंगे, यहाँ 2E लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसा हो गया? D9 जो टेट्राहेड्रल है वो एक तरह से D1 ऑक्टाहेड्रल के जैसा होगा। D9 टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग इसकी रिवर्स हो गई, क्योंकि होल का ट्रांजिशन T2 से E में हो गया, ठीक है। और ये जो है, ये ऑर्गन डायग्राम D1 ऑक्टाहेड्रल के सिमिलर है। D1 ऑक्टाहेड्रल में क्या था? नीचे T2G था, ऊपर EG था, ठीक है। तो D9 टेट्राहेड्रल और D1 ऑक्टाहेड्रल सेम होता है। और इसी तरह से D1 टेट्राहेड्रल किसके जैसा होगा? D9 ऑक्टाहेड्रल जैसा। D9 ऑक्टाहेड्रल में हमने रिवर्स की थी स्प्लिटिंग, ठीक है। तो D1 टेट्राहेड्रल D9 ऑक्टाहेड्रल जैसा होगा, और D9 टेट्राहेड्रल का ऑर्गन डायग्राम D1 ऑक्टाहेड्रल जैसा होगा, क्योंकि D1 में वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, D9 में रिवर्स स्प्लिटिंग होगी और होल का ट्रांजिशन होगा। और रिवर्स स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल जैसी होती है, ठीक है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाला, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन वाले और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे D6 हाई स्पिन D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? T2G
D6 हाई स्पिन, T2G में 4 होंगे और EG में 2 होंगे। 1 2 3 4, सॉरी पहले ये भरेंगे फिर 4 5, हाई स्पिन वाला है इसलिए 6, ठीक है। तो ये D1 ऑक्टाहेड्रल जैसा हो गया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से EG में होगा। जैसे D1 में होता था, D1 में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था T2G से EG में जाता है। इसी तरह से यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाएगा। तो D6 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांजिशन के बाद, एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, T2G3 EG4, सॉरी EG भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये T1 ऑक्टाहेड्रल जैसा हो गया, ठीक है। इसकी स्प्लिटिंग कैसी होगी, 2D, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांजिशन हो रहा है, होल का नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्मल स्प्लिटिंग लिखेंगे हम ऑक्टाहेड्रल के लिए। 2T2G नीचे आएगा और 2EG ऊपर आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर ये तो D1 से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। अगर हम D4 लेंगे तो D4 में क्या होगा, हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम है, D5 -1, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन हाफ फील्ड D, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। D4 हो गया। ये एक होल है इसमें EG में, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो ये होल कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो होल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन किसका हुआ, होल का EG से T2G में, इसलिए इसमें D4 में और स्प्लिटिंग रिवर्स हो जाएगी। 2D यहाँ आएगा, 2T2G यहाँ आएगा और 2EG यहाँ आएगा, ठीक है। तो D6 और D4 वैसे ही हैं जैसे D1 और D9 एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, D6 में भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, लेकिन D9 में एक होल का ट्रांजिशन होता है, D4 में भी एक होल का ट्रांजिशन होता है, इसलिए स्प्लिटिंग हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। जब भी होल का ट्रांजिशन होगा तो स्प्लिटिंग रिवर्स कर देंगे। और होल का ट्रांजिशन कब होगा, जब हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम हो, एक या दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो हम होल फॉर्मलिज्म यूज़ करते हैं और टर्म सिंबल की स्प्लिटिंग जो है उसको रिवर्स कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इन सारे जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े, कौन कौन से पढ़े हमने, 4, D1, D9, D6 और D4, ठीक है। इन चारों को हम एक ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम से शो कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं हम, ठीक है। ये है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इधर भी बढ़ रही है फील्ड स्ट्रेंथ, इधर भी बढ़ रही है, ठीक है। अब हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे इसको क्रॉस करते हुए, ऐसे एक लाइन खींचेंगे इसको क्रॉस करते हुए, ठीक है। अब बीच में आपका ये 2D वाला टर्म सिंबल है आइसोलेटेड मेटल आयन का, ठीक है। अब इसकी स्प्लिटिंग इन दोनों में हो सकती है। यहाँ हम लिखेंगे 2T2G 2EG
और अगर टेट्राहेड्रल है तो ये हो जाएगा 2T2 2E। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपका 2T2G 2EG या 2E 2T2। ठीक है, अब इसमें हम कोरिलेशन डायग्राम है ये ऑर्गल एनर्जी कोरिलेशन डायग्राम, इसमें हम इन चारों कॉन्फ़िगरेशंस को शो कर सकते हैं उनकी स्प्लिटिंग। तो T2G नीचे है, EG ऊपर है, ये किस में होता है D1 में। ठीक है, तो D1 ऑक्टाहेड्रल में ये होता है। D9 ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, इसकी रिवर्स स्प्लिटिंग होगी, तो इधर आ जाएगा D9 ऑक्टाहेड्रल। D9 ऑक्टाहेड्रल ये हो गया। ठीक है, फिर D1 टेट्राहेड्रल में क्या होता है, D1 टेट्राहेड्रल में E नीचे होता है, T2 ऊपर होता है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, तो D1 टेट्राहेड्रल यहाँ पर आएगा। ठीक है, D9 टेट्राहेड्रल में क्या होगा, होल का ट्रांजिशन होगा। होल का ट्रांजिशन होगा तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है, E T2 उल्टी हो जाएगी, T2 नीचे आ जाएगा, E ऊपर आ जाएगा, क्योंकि होल आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका हो गया D9 टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब D6 और D4 की हम बात करें तो D6 जो है वो D1 जैसा है। नॉर्मल इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ये हाई स्पिन है, तो एक इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है, इसलिए D6 जो है वो कैसा होगा, D1 जैसा। तो जो D1 ऑक्टाहेड्रल है वही D6 ऑक्टाहेड्रल होगा, और D6 टेट्राहेड्रल इधर आएगा। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वाले वहीं रहेंगे जो नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है, और रिवर्स स्प्लिटिंग में वो जाएंगे जिनमें होल होता है। तो D4 में होल होता है, इसलिए D4 का जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें रिवर्स स्प्लिटिंग होगी, तो ये ऑक्टाहेड्रल की रिवर्स स्प्लिटिंग हमने इधर लिखी है, तो ये D4 ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, और होल वाला टेट्राहेड्रल जो है वो टेट्राहेड्रल की नॉर्मल स्प्लिटिंग ये होती है, ये रिवर्स वाली है टेट्राहेड्रल की, इसलिए ये D4 टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम से हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन या सिंगल होल का ट्रांजिशन जो है उसको हम समझा सकते हैं। और D1 कॉन्फ़िगरेशन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वाले में एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि दो ही एनर्जी टर्म स्प्लिटिंग होती है, EG T2G या T2G नीचे EG ऊपर। ठीक है, तो ये सारे जो ट्रांजिशंस हैं, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस D1 D9 D6 D4, ये 4 कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में के ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाए। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने सबसे पहले D1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक टर्म ले लिया T2 2D। ठीक है, 2D टर्म इन सब से एसोसिएटेड है, क्योंकि D1 और D6 में तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ट्रांजिशन एक इलेक्ट्रॉन का होगा, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो होल का ट्रांजिशन होगा, एक ही होल का, सिंगल का, इसलिए इसमें हमने 2D टर्म लिया है। ठीक है, फिर 2D की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में 2T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। तो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो किस में होता है, D1 ऑक्टाहेड्रल में और D6 ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है T2G में जो EG में चला जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से नॉर्मल टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है, 2E नीचे होता है, T2 ऊपर होता है, तो D1 टेट्राहेड्रल और D6 टेट्राहेड्रल, इन दोनों में क्या होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन E से T2 में होता है, इसलिए ये दोनों हमने इधर लिख दिए। ठीक है, अब होल की हम बात करें
तो होल ऑक्टाहेड्रल में जो होल होगा वो किस में होता है, D9 में और D4 में। तो ऑक्टाहेड्रल की रिवर्स स्प्लिटिंग हम देखेंगे, तो ये वाली रिवर्स स्प्लिटिंग है इसलिए इधर आएंगे। और टेट्राहेड्रल में D4 और D9 जो टेट्राहेड्रल है उसमें होल होगा, तो रिवर्स स्प्लिटिंग होगी। तो ये स्प्लिटिंग जो है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल से रिवर्स है। क्लियर? तो D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 टेट्राहेड्रल इधर आएगा, D9 ऑक्टाहेड्रल इधर आएगा, D6 टेट्राहेड्रल इधर आएगा, D4 ऑक्टाहेड्रल इधर आएगा, D1 ऑक्टाहेड्रल इधर आएगा, D9 टेट्राहेड्रल इधर आएगा, D6 ऑक्टाहेड्रल इधर आएगा और D4 टेट्राहेड्रल इधर आएगा। ठीक है, तो इस एक एनर्जी डायग्राम से हम इन सारे ट्रांजिशंस को शो कर सकते हैं। D1 और D6 में किसका ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, और D9 और D4 में एक होल का ट्रांजिशन है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनल एनर्जी लेवल डायग्राम। थैंक यू सो मच।